Students, in this lecture we will discuss about second order differential functions. हमने इस चैप्टर में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड आउट किए हैं स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के। अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन फाई है तो उसका हमने ग्रेडियंट डिफाइन किया था। इसी तरह से अगर हमारे पास एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका हमने डाइवर्जेंस और कर्ल डिफाइन किया था। जो ग्रेडियंट फाई आया था वो हमारा वेक्टर फंक्शन आया था। इसी तरह से अगर हम कर्ल फाइंड आउट करते हैं वो भी हमारा क्या आता है, वेक्टर आता है। और डाइवर्जेंस जब आप फाइंड आउट करते हो एफ़ की तो वो आपका क्या आता है, स्केलर आता है। आपने ये देखा था अगर फाई स्केलर है तो उसका ग्रेडियंट वेक्टर आया था। अगर एफ वेक्टर फंक्शन है तो आप उसके डाइवर्जेंस और कर्ल डिफाइन करते थे। डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का आप डिफाइन करते थे तो वो स्केलर आता था, बट अगर किसी वेक्टर का कर्ल आप डिफाइन करते थे तो वेक्टर आता था। सो अब हमारे पास ये ग्रेडियंट फाई और कर्ल एफ ये वेक्टर पॉइंट फंक्शंस आते हैं। हम वेक्टर्स के अगेन डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट फाई हमारा वेक्टर है, हम वेक्टर का डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कर्ल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से कर्ल एफ भी हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है। किसी वेक्टर का आप कर्ल लेते हो तो वो एक वेक्टर आता है, और वेक्टर का हम अगेन, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का अगेन हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से इस वेक्टर का हम कर्ल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डाइवर्जेंस एफ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो एक स्केलर आता है। एफ अगर वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो स्केलर आता है, और स्केलर का हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ग्रेडियंट है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए हमने डिफाइन किया था। तो इस तरह के जो ये इक्वेशंस आएगी जब हम आप इनके डाइवर्जेंस या कर्ल फाइंड आउट करोगे या ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे, तो इस तरह से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी। नेक्स्ट इज लैप्लाशियन ऑपरेटर। सपोज फाई इज एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। फाई हमने एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया है। हम डेल फाई इस तरह से डिफाइन करते हैं, कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई जे कैप, कर्ली फाई बाय कर्ली जेड के कैप। अब ग्रेडियंट फाई क्या आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है, ये एक वेक्टर आ रहा है। फाई स्केलर था बट ग्रेडियंट फाई वेक्टर आ रहा है, तो आप इसका डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि डाइवर्जेंस वेक्टर का ही डिफाइन होता है। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई मीन्स डेल डॉट, डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट, ग्रेडियंट फाई मीन्स डेल फाई। तो जब आप इसको इवेल्यूएट करोगे, यहाँ डेल की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल फाई की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या होगा, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म के साथ प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, मीन्स कर्ली टू फाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब इनका डॉट इन टर्म्स का आप प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली फाई ऑफ कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, मीन्स कर्ली टू फाई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर। और यहाँ से ये आ जाएगा कर्ली टू फाई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। यहाँ से ये हम आउटसाइड लिख सकते हैं कर्ली टू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली टू बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली टू बाई कर्ली जेड स्क्वायर, एंड दिस इज़ फाई। इसको हम फाई पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। ये हमारा एक ऑपरेटर आ गया डेल स्क्वायर, दिस इज़ कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल स्क्वायर। सो हम ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस फाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई। तो डेल डॉट एल और डेल स्क्वायर हमारा क्या है, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट फाई। इसको हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स जब भी आपने डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई फाइंड आउट करना है तो आप डेल डॉट डेल ऑपरेटर फाई पे ऑपरेट कर दो या डेल स्क्वायर ऑपरेटर फाई पे ऑपरेट कर दे। नेक्स्ट इज हार्मोनिक फंक्शन। अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई विच इज कंटिन्यूस एंड possesses second order partial derivatives is said to be harmonic if del square phi is 0। कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर हमारे पास फाई है, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो सेकंड ऑर्डर तक एग्जिस्ट करने चाहिए। देन फाई को हम हार्मोनिक कब कहेंगे, अगर हम डेल स्क्वायर फाई कंप्यूट करें, वो क्या आ जाए, ज़ीरो। डेल स्क्वायर फाई कंप्यूट करने पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो फाई को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एफ वेक्टर इज गिवन बाय 2 yz आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर के कैप एंड फाई इज 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, देन फाइंड एफ क्रॉस डेल फाई। हमें एफ एक वेक्टर फंक्शन गिवन है, फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है।
हमें एफ क्रॉस डेल फाई कंप्यूट करना है। तो पहले तो हम एफ क्रॉस डेल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको फाई पे ऑपरेट करेंगे। ये एक ऑपरेटर आएगा एफ क्रॉस डेल। एफ क्रॉस एल डेल हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से एक्सपेंड कर देंगे। सो दिस इज आई जे के, एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे। एफ वेक्टर के कंपोनेंट है हमारे 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स जेड स्क्वायर, और फाई हमारा डेल वेक्टर के कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। सो ये हो जाएगा आई इंटू माइनस एक्स स्क्वायर वाई करली बाई करली जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर करली बाई करली वाई। नेक्स्ट प्लस जे इंटू एक्स जेड स्क्वायर करली बाई करली एक्स माइनस 2yz करली बाई करली जेड। इसी तरह से के कैप इंटू 2yz करली बाई करली वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई करली बाई करली एक्स। ये आ गया आपका एफ क्रॉस डेल। देन एफ क्रॉस डेल फाई कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ ये जो ऑपरेटर आया है, ये अब ऑपरेटर आया है, इसको फाई पे ऑपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई करली फाई बाई करली जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर करली फाई बाई करली वाई। देखो जब आप फाई ऑपरेट करोगे तो यहाँ फाई आएगा हर टर्म के साथ, और जब फाई को आप ब्रैकेट के इनसाइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई करली फाई बाई करली जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर करली फाई बाई करली वाई, एंड दिस इज एक्स जेड स्क्वायर करली फाई बाई करली एक्स माइनस 2yz करली फाई बाई करली जेड। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर भी फाई आ जाएगा हमारा। नाउ करली फाई बाई करली जेड करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई, ये डेरिवेटिव्स हम कंप्यूट करेंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, दैट इज़ दिस माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इसी तरह से हम फाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। नाउ सिंप्लीफाई कर लिया इसको। दिस इज़ माइनस 6x रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज़ माइनस 2x क्यूब जेड रेज टू द पावर 5 आई कैप, एंड दिस इज़ 4x स्क्वायर वाई जेड 5 माइनस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एंड दिस इज़ 4x स्क्वायर वाई जेड 4 प्लस 4x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये आपका आ गया एफ क्रॉस डेल फाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेकंड। इफ फाई इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4, फाई स्केलर गिवन है, हमें डेल डॉट डेल फाई कंप्यूट करना है। डेल डॉट डेल फाई कंप्यूट करने के लिए पहले हम डेल फाई कंप्यूट करेंगे। डेल फाई इज गिवन बाय आई कैप कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस जे कैप कर ली फाई बाई कर ली वाई प्लस के कैप कर ली फाई बाई कर ली जेड। तो फाई का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4। फाई का वाई के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x क्यूब वाई जेड 4, और फाई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये आ गया। देन डेल डॉट डेल फाई कंप्यूट करना है, तो डेल के साथ डॉट ले लेंगे डेल फाई का। दिस इज़ डेल एंड दिस इज़ डेल फाई। जब डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4, करली बाई करली वाई ऑफ दिस एंड करली बाई करली जेड ऑफ दिस। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x वाई स्क्वायर जेड 4, एंड दिस इज़ 4x क्यूब जेड 4, एंड दिस इज़ 24x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही फाइंड आउट करना था हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड। इफ़ एफ इज़ वेक्टर फंक्शन and equal to 2x z square I cap minus yz j cap plus 3x z cube k cap and phi is x square yz, then find the value of the following at 1 1 1। हमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। डेल एफ और फाई आपको गिवन है। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई जे के डेल के कॉम्पोनेंट करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड, एफ फैक्टर के कॉम्पोनेंट 2x जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 3x जेड क्यूब। डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर लेंगे। सो दिस इज आई कैप करली बाई करली वाई 3x जेड क्यूब माइनस करली बाई करली जेड, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज हेयर वी हैव नेगेटिव साइन, प्लस जे कैप इंटू करली बाई करली जेड ऑफ 2x जेड स्क्वायर माइनस करली बाई करली एक्स ऑफ 3x जेड क्यूब, के कैप इंटू करली बाई करली एक्स ऑफ माइनस वाई जेड माइनस करली बाई करली वाई ऑफ 2x जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे y आ जाएगा, यहाँ z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 4x z हो जाएगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 3z क्यूब आ जाएगा। जब यहाँ इस y z का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, 2x जेड स्क्वायर का भी y के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। सो ये हमारा आ गया डेल क्रॉस एफ। हमें फाइंड आउट करना है 1 1 1 पॉइंट पे, तो x y z को 1 1 1 पुट कर देंगे। सो ये हमारा आ गया i प्लस जे कैप के इक्वल।
नेक्स्ट इज कर्ल ऑफ फाई एफ। फाई और एफ हमें गिवन है, हमें कर्ल फाई एफ फाइंड आउट करना है, मीन्स डेल क्रॉस फाई एफ फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम फाई एफ कंप्यूट करेंगे। देखो फाई एफ कंप्यूट करने के लिए इस फाई को आप एफ से प्रोडक्ट कर दोगे, हर टर्म के साथ एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डेल क्रॉस फाई एफ के लिए आई जे के डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। फाई एफ का जब एक्स आई का कोफिशिएंट लिखोगे, जब इसको प्रोडक्ट करोगे ये हो जाएगा 2x क्यूब वाई जेड क्यूब। जब इस टर्म को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x क्यूब वाई जेड क्यूब। इसी तरह से हम ये टर्म्स भी लिख लेंगे। जब फाई को हम एफ वेक्टर के साथ कंप्यूट करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वेक्टर आएगा उसके हमने कॉम्पोनेंट्स लिख लिए यहाँ पर। अब डिटर्मिनेंट है, जस्ट एक्सपेंड कर लेंगे। आई कैप करली बाय करली वाई ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड 4 माइनस करली बाय करली जेड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस जे करली बाय करली एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड 4 माइनस करली बाय करली जेड ऑफ 2x क्यूब वाई जेड क्यूब, एंड के कैप इंटू करली बाय कर्ल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ 2x क्यूब वाई जेड क्यूब। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब जेड 4, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगी। सो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई जेड 4, एंड दिस इज 6x क्यूब वाई जेड स्क्वायर। इसी तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव आप कंप्यूट कर लोगे। हमें वैल्यू निकालनी है 1 1 1 पॉइंट पे, तो x वाई जेड को यहाँ आप 1 पुट कर दोगे, यहाँ 1 पुट कर दोगे, ये 5i हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 6 3i हो जाएगा, और यहाँ हमारा माइनस का साइन है तो माइनस 3j हो जाएगा, और यहाँ -2 माइनस 4 k कैप आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस एफ। कर्ल फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस एफ का, तो पहले तो हम डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। डेल क्रॉस एफ हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फाइंड आउट किया है वाई आई कैप प्लस 4xz माइनस 3z क्यूब जे। ये आपने फर्स्ट पार्ट जो इसका किया है वहाँ प्रूफ किया, तो वहाँ से लिख लेंगे। सो आई जे के डेल के कॉम्पोनेंट कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, और डेल क्रॉस एफ के कॉम्पोनेंट वाई 4xz माइनस 3z क्यूब, एंड दिस इज 0। तो यहाँ इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 0 माइनस कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ 4xz माइनस 3z क्यूब, जे कैप इंटू ये हो जाएगा कर्ली वाई बाय कर्ली जेड, और ये यहाँ से 0, एंड के कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ 4xz माइनस 3z क्यूब माइनस कर्ली वाई बाय कर्ली वाई। जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ -4x आ जाएगा, और यहाँ माइनस 9z स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो ये प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसी तरह से y का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप करोगे 4z हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, और यहाँ से -1 आ जाएगा। 1 1 1 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो x y z को आप 1 1 1 पुट कर लेंगे। नेक्स्ट इज डेल ऑफ एफ डॉट कर्ल एफ। तो पहले आप एफ डॉट कर्ल एफ कंप्यूट करोगे, फिर उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। एफ डॉट कर्ल एफ डॉट डेल क्रॉस एफ। एफ वेक्टर आपके पास ये है, डेल क्रॉस एफ आपने फर्स्ट पार्ट में कंप्यूट किया है, हमने वहाँ से लिख लिया। नाउ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x वाई जेड स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस वाई जेड इंटू 4xz माइनस 3z क्यूब। ये आपका एफ डॉट कर्ल एफ आ गया। देन हम डेल एफ डॉट कर्ल एफ कंप्यूट करेंगे। डेल एफ डॉट कर्ल एफ इज दिस, सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका हो गया -2 टाइम एक्स वाई जेड स्क्वायर, एंड दिस इज 3y/z4। डेल ऑफ दिस ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इसका, एंड डेल वेक्टर इज दिस आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, वाई जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड इंटू दिस। तो यहाँ से आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आई कैप इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे सिर्फ यही टर्म आएगी -2yz स्क्वायर। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से -2xz स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से 3z4 आ जाएगा। k इंटू जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -4xyz, और यहाँ से हो जाएगा 12yz क्यूब। ये आपका आ गया एफ डॉट डेल, आपने ये फाइंड आउट करना था डेल एफ डॉट कर्ल एफ। ये आपका कंप्यूट हो गया। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 1 1 पॉइंट पे करनी है, तो एक्स वाई जेड की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप, और यहाँ से हो जाएगा 3 - 2 दैट इज़ जे कैप, और यहाँ 12 - 4 दैट इज़ 8 के कैप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4th।
फाइंड एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी एंड एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी एट पॉइंट 1 - 1 2 इफ़ एफ वेक्टर इज़ दिस एंड जी वेक्टर इज़ दिस। हमें यहाँ एफ वेक्टर और जी वेक्टर गिवन है। हमें पहले तो फाइंड आउट करना है एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। तो यहाँ पर पहले आप जी का डेल कर्ल फाइंड आउट करोगे, फिर जो वेक्टर आएगा उसका एफ वेक्टर के साथ क्रॉस फाइंड आउट करोगे। तो डेल क्रॉस जी आपका क्या हो जाएगा, आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड, और जी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 3xz 12yz माइनस 8z²। तो ये आप डेल क्रॉस जी कंप्यूट कर लेंगे, ये आ गया -12y i + 3x। इसी तरह से आप f के साथ क्रॉस फाइंड आउट कर लोगे। f के साथ क्रॉस फाइंड आउट कर लिया तो पहले एफ वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए, फिर डेल क्रॉस जी के। डिटर्मिनेंट आपने जस्ट सॉल्व करना है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। और ये वैल्यू आपने 1 - 1 2 पॉइंट पे लिखनी है, तो एक्स वाई जेड को 1 - 1 2 से रिप्लेस कर दिया। देन हम फाइंड आउट करेंगे एफ क्रॉस डेल, फिर इसका क्रॉस करेंगे जी के साथ। तो एफ क्रॉस डेल के लिए आपने पहले एफ वेक्टर के कॉम्पोनेंट लिख लिए और फिर डेल वेक्टर लिख लिए। जब आप इस तरह से लिखते हो, डेल बाद में लिखते हो, तो आप ये ध्यान रखोगे पहले 2y आएगा, देन कर्ल बाय कर्ल जेड आएगा प्लस 13xz कर्ल बाय कर्ल वाई। इस तरह से आप एफ क्रॉस डेल कंप्यूट कर लोगे। फिर आपने इसका क्रॉस लेना है जी के साथ, तो कर्ल लेना है, तो ये हो जाएगा आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने एफ क्रॉस डेल वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लिए और यहाँ आपने जी वेक्टर के कंपोनेंट लिख लिए। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आ गया एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 1 - 1 2 पॉइंट पे निकालनी है, तो x को 1 से रिप्लेस कर देंगे, y को -1 से, z को 2 से। ये आपका आ गया एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। आप कर लेंगे ये सिंप्लीफाई, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट इज शो दैट del square x by r³ equals to 0 where r is given by √x² + y² + z²। हमें del square x by r³ कंप्यूट करना है। del square इज कर्ली 2 by कर्ली x² प्लस कर्ली 2 by कर्ली y² प्लस कर्ली 2 by कर्ली z² इंटू x by r³। सो ये है आपका कर्ली 2x by r³ कर्ली x² एंड दिस इज कर्ली 2 by कर्ली y² x by r³ एंड कर्ली 2 by कर्ली z² x by r³। तो पहले हम ये कंप्यूट करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, दो बार आपने डिफ्रेंशिएट करना है x बाय r³ को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम एक बार कर रहे हैं x बाय r³ को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, दिस इज़ 1 बाय r³ इंटू x एज इट इज़। जब 1 बाय r³ का करेंगे तो -3 बाय r4 हो जाएगा, कर्ली r बाय कर्ली x। कर्ली r बाय कर्ली x की वैल्यू x बाय r के इक्वल होती है, तो यहाँ x बाय r पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय r³ माइनस 3x² हो जाएगा जब यहाँ x बाय r आएगा, और ओवर r5 हो जाएगा। अभी तो आपने एक बार सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार और इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। सो ये हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली x ऑफ कर्ली बाय कर्ली x कर्ली x बाय r³, और ये वैल्यू आपने कंप्यूट कर चुकी है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल x ऑफ, और ये वैल्यू यहाँ से आ गई 1 बाय r³ माइनस 3x² बाय r5। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बाय r4 कर्ल r बाय कर्ल x, और यहाँ से जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -6x ओवर r5 हो जाएगा, और -3x² एज इट इज़ 1 बाय r5 का करेंगे तो ये -5 ओवर r6 कर्ल r बाय कर्ल x हो जाएगा। कर्ली r बाय कर्ली x की वैल्यू x बाय r यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया -3x ओवर r5 -6x ओवर r5 प्लस 15x³ ओवर r⁻⁷। ये टर्म्स कंबाइन हो जाएगी, दिस इज़ -9x ओवर r5 एंड दिस इज़ 15x³ ओवर r⁻⁷। अभी आपने x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट किया x बाय r³ को, अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपने पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया। अब x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, सो x तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब 1 बाय r³ का करेंगे तो -3 बाय r4 कर्ली r बाय कर्ली y हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -3x ओवर कर्ली r बाय कर्ली y की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी y ओवर r, तो ये हो जाएगा -3xy ओवर r⁻⁵। अब हम एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, कर्ली 2y ओवर कर्ली y² इंटू x बाय r³, तो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल y ऑफ -3xy ओवर r5। अब यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, एक ये टर्म है, एक ये 1 बाय r5 टर्म है, -3x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा,
तो प्रोडक्ट रूल से, क्वेश्चन रूल से हम कर सकते हैं या प्रोडक्ट रूल से। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, -3x एज इट इज़, y का करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड r5 एज इट इज़, देन -3xy एज इट इज़, 1/r5 का करोगे तो -5/r6 आ जाएगा और करली r/y आ जाएगा। करली r/y की जगह हम y/r पुट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया -3x/r5 15xy²/r7। अब यहाँ पर देखो, जो पहले आपने फाइंड आउट किया डेरिवेटिव वो था x/r³ का 2 बार x के रिस्पेक्ट में किया। तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर x भी वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, r भी। जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो x/r³ का, तो x तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा था, r³ का कर रहे थे आप। अब आपने इसी का करना है z के रिस्पेक्ट में, तो x अगेन कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो जो अब करली 2/z² है x/r³, वो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, बट वहाँ से नहीं लिख सकते, आप यहाँ से नहीं लिख सकते। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को भी वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो, r³ को भी वेरिएबल ट्रीट कर रहे हो। बट जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। इसी तरह से जब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो आप सिमिलरली लिख सकते हो। तो जो रिजल्ट आएगा वो जस्ट y के प्लेस पे z आ रहा है, आप देख रहे हो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर सिर्फ z आ रहा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ भी जहाँ रिजल्ट है उसमें y के प्लेस पे z आ जाएगा। तो ये एज इट इज़ -3x/r5 और ये हो जाएगा +15xz²/r7। अब ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में, सो ये हो जाएगा दैट इज़ del² x/r³ माइनस, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे तो ये देखो यहाँ से -9x/r5 है, नेक्स्ट टर्म में -3x/r5 है, नेक्स्ट में भी -3x/r5 है। तो ये हो जाएगा -15 टाइम हो जाएगा दिस एंड दिस, तो ये -15 टाइम हो गया। देन ये रहा -15 टाइम x/r5। जो बाकी टर्म्स थी दैट इज़ दिस 15x³ और यहाँ से 15xy² और यहाँ से 15xz² तो ये टर्म आ गई। अब इनमें से आपने 15x/r7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x² बच गया, यहाँ y² रह गया और यहाँ z² रह गया, और रिमेनिंग जो 3 टर्म्स हैं इनको आपने सम कर ही लिया है। तो ये -15x/r5 हो गया, एंड वी नो x² + y² + z² इज इक्वल टू r², तो यहाँ r² आ गया एंड दिस टर्म एज इट इज़, ये कैंसिल हो गया r² से r², यहाँ रह गया -15x/r5 -15x/r5 दैट इज़ 0। तो del² x/r³ हमारा क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8th, फाइंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट r⁴n where r vector is magnitude of, where r is magnitude of r vector that is magnitude of xi + yj + zk कैप। हमें फाइंड आउट करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ rn। ग्रेडियंट rn मीन्स del rn, फिर उसका कर्ल मीन्स del क्रॉस। तो पहले हम del rn कंप्यूट करेंगे, फिर उसका कर्ल करेंगे फाइंड आउट। तो del rn मीन्स i curly by curly x of rn प्लस j कैप curly by curly y of rn प्लस k कैप curly by curly z of rn। तो ये हो जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा nRn-1 curly r by curly x और यहाँ से nRn-1 curly r by curly y। जब rn का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले rn का होगा nRn-1, फिर r का z के रिस्पेक्ट में। हमें पता है करली r बाई करली x x बाई आर के इक्वल होता है, करली r बाई करली y y बाई आर के, करली r बाई करली z z बाई आर के। तो यहाँ से आपने nRn-2 कॉमन आ रहा है हर टर्म से, जो ये r डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो nRn-2 हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रह गया xi + yj + zk। अभी तो आपने del rn कंप्यूट किया, अब हम इसका कर्ल लेंगे। सो del क्रॉस del rn i कैप j कैप k कैप और यहाँ आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। del rn हो जाएगा हमारा nRn-2 इंटू x, nRn-2 इंटू y एंड दिस इज nRn-2 इंटू z। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा i कैप कर्ल बाय कर्ल y ऑफ दिस माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ nRn-2 y कैप और यहाँ से माइनस j कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल x ऑफ दिस माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ दिस। इसी तरह से k कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल x ऑफ nRn-2 y और कर्ल बाय कर्ल y ऑफ दिस। तो जब आप इसको
डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो z तो ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा तो एज इट इज़ आएगा, n भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, r रेज टू द पावर n-2 का करोगे तो ये हो जाएगा n-2 r रेज टू द पावर n-3 इंटू कर ली r बाई कर ली y। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा n और y कांस्टेंट और यहाँ से आ जाएगा n-2 r n-3 कर ली r बाई कर ली z। इसी तरह से ये डेरिवेटिव्स भी आप फाइंड आउट कर लोगे। अब हर एक टर्म में से n-2 r रेज टू द पावर n-3 कॉमन आ रहा है तो ये हम आउटसाइड लिख लेंगे। रिमेनिंग यहाँ क्या बचा, करली आर बाई करली वाई इंटू जेड, और करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल होता है, वाई बाई आर के, तो ये वाई बाई आर इंटू जेड हो गया। इसी तरह से ये आपने आउटसाइड ले लिया, करली आर बाई करली जेड जेड बाई आर के इक्वल, एंड दिस इज़ वाई और ये आपका आई कैप। इसी तरह से ये टर्म कॉमन आ रही है आपकी, यहाँ से करली आर बाई करली एक्स हो जाएगा एक्स बाई आर और इंटू जेड है तो एक्स जेड बाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बाई आर और इंटू एक्स है तो जेड एक्स बाई आर। इसी तरह से यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो जाएगा एक्स बाई आर इंटू वाई और ये हो जाएगा वाई बाई आर इंटू एक्स। आप देख रहे हो कैंसिल ही हो रही है ये, तो ये हो गया हमारा 0 के इक्वल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल्स टू 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। डेल स्क्वायर एफ आर की वैल्यू प्रूव करनी है आपको। डेल स्क्वायर एफ आर मीन्स करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर ऑफ एफ आर, करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर ऑफ एफ आर, करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर ऑफ एफ आर। बिकॉज डेल स्क्वायर आपका क्या ऑपरेटर है, करली 2 बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली 2 बाई करली जेड स्क्वायर। इसको आपने एफ आर पे ऑपरेट कर दिया। तो अब आपने एफ आर को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपने ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किया एफ आर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर करली आर बाई करली एक्स, और करली आर बाई करली एक्स हमारा एक्स बाई आर के इक्वल है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा करली बाई करली एक्स एफ डैश आर इंटू एक्स बाई आर। तो ये हो जाएगा, जब आप एक्स का करोगे, एक फंक्शन आपने ले लिया एफ डैश आर ओवर आर और एक फंक्शन ले लिया एक्स, तो जब एक्स का करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ डैश आर ओवर आर। इसी तरह से जब एक्स एज इट इज़ नाउ एफ डैश आर ओवर आर का करेंगे, वो हमने क्वेश्चन रूल से कर लिया, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एज इट इज़ एफ डैश आर का करेंगे एफ डबल डैश आर इंटू कर ली आर बाई कर ली एक्स, देन आर का करेंगे कर ली आर बाई कर ली एक्स एफ डैश आर एज इट इज़ और विद माइनस साइन। ये हो जाएगा एफ डैश आर ओवर आर और यहाँ से प्लस एक्स ओवर आर स्क्वायर, एंड दिस इज आर कर ली आर बाई कर ली एक्स की जगह एक्स बाई आर लिख सकते हैं, एंड इंटू एफ डबल डैश आर माइनस कर ली आर बाई कर ली एक्स की जगह एक्स बाई आर लिख सकते हैं इंटू एफ डैश आर। ये हो गया हमारा एफ डैश आर ओवर आर, और यहाँ से ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर क्यूब एफ डैश आर। इसी तरह से अभी आपने एफ आर का डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली, अब हम वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो हम सिमिलरली ही लिख दें। सो करली टू ओवर करली एक्स स्क्वायर एफ आर की वैल्यू ये है, जब आप वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स के प्लेस पे जस्ट वाई आ जाएगा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स है यहाँ वाई आ जाएगा, रिमेनिंग सेम। इसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ पर भी जेड आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ऐड करेंगे क्योंकि आपको डेल स्क्वायर एफ आर चाहिए, एंड डेल स्क्वायर एफ आर इज सम ऑफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो सम कर लेंगे। जब आप सम करेंगे 2 3 4 का, तो अगर हम वर्टिकली इनको ऐड करें ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये टर्म सेम है। जब इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर, ये तो कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज़ दिस। अब यहाँ से जब आप कॉमन लोगे 1 बाई आर क्यूब एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, इसी तरह से ये भी आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 एफ डैश आर ओवर आर, और यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद एफ डबल डैश आर, एंड दिस इज माइनस 1 बाई आर एफ डैश आर, तो ये हो जाएगा 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। अब हम क्वेश्चन 10th करेंगे, शो दैट डेल स्क्वायर डेल डॉट आर बाई आर स्क्वायर इज 2 रेज टू द पावर 2 इंटू आर रेज टू द पावर माइनस 4। सो पहले आप डेल डॉट आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर कंप्यूट करेंगे, दिस इज डेल, एंड दिस आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर आर स्क्वायर। आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दे
तो ये हो जाएगा एक्स ओवर आर स्क्वायर आई कैप, वाई ओवर आर स्क्वायर जे कैप, जेड ओवर आर स्क्वायर के कैप। डॉट लेना है तो डॉट ले लेंगे, दिस इज कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एक्स बाय आर स्क्वायर, कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ वाई बाय आर स्क्वायर एंड कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ जेड बाय आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, जब x का करोगे तो ये 1/r² हो जाएगा, देन x एज इट इज़ 1/r² का करोगे तो -2/r³ कर्ली r बाय कर्ली x हो जाएगा। यहाँ से जब आप करोगे तो y के रिस्पेक्ट में y/r² का, तो y का तो 1 हो जाएगा, दिस इज़ 1/r², और 1/r² का करोगे तो -2/r³ कर्ली r बाय कर्ली y हो जाएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ करेंगे z का करेंगे तो 1/r² हो जाएगा, और z एज इट इज़ रखोगे 1/r² का करोगे तो -2/r³ कर्ली r बाय कर्ली z हो जाएगा। कर्ली r ओवर कर्ली x इज x बाय r, कर्ली r ओवर कर्ली y इज y बाय r, कर्ली r बाय कर्ली z इज z बाय r। सो ये हो जाएगा 3/r² माइनस 2/r4 कॉमन आ रहा है, ये वी आर लेफ्ट विद x² प्लस y² प्लस z² एंड वी नो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r²। तो ये हो गया 3/r² माइनस 2/r² दैट इज़ 1/r²। अभी हमने कंप्यूट किया डेल डॉट r ओवर r², बट हमें चाहिए डेल स्क्वायर ऑफ दिस, सो अब इसका हम डेल स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। डेल स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स डेल स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर, और डेल डॉट r वेक्टर ओवर r² की वैल्यू आपने निकाली है 1/r², तो डेल स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट में डेल डॉट r वेक्टर ओवर r² है उसकी वैल्यू भी जो आपकी आई है वो आपने पुट कर दी। सो ये आपका हो गया कर्ली 2 ओवर कर्ली x² इंटू 1/r², कर्ली प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली y² इंटू 1/r² प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली z² इंटू 1/r²। अब यहाँ 1/r² को आप 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले हम सिंगल टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा -2/r3 कर्ली r बाय कर्ली x, इसी तरह से ये -2/r3 कर्ली r बाय कर्ली y एंड दिस इज -2/r3 कर्ली r बाय कर्ली z। कर्ली r बाय कर्ली x इज x बाय r, कर्ली r बाय कर्ली y इज y बाय r एंड कर्ली r बाय कर्ली z इज z बाय r। तो ये हो जाएगा -2x/r4 एंड दिस इज -2y/r4 एंड दिस इज -2z/r4। x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अगेन तो ये हो जाएगा -2 तो आउटसाइड ही आ जाएगा, हर टर्म के साथ आ रहा है तो इसको हमने आउटसाइड ही लिख लिया। जब x/r4 का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये 1/r4 आ जाएगा, और जब 1/r4 का करोगे तो x एज इट इज़ 1/r4 का क्या हो जाएगा -4/r5 कर्ली r बाय कर्ली x। इसी तरह से जब यहाँ करोगे -2 तो हमने आउटसाइड ले लिया है, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा तो 1/r4, और यहाँ से 1/r4 का करेंगे तो -4y/r5 कर्ली r बाय कर्ली y। सेम यहाँ आ जाएगा, बस y के प्लेस पे z हो जाएगा। ये आपने x के रिस्पेक्ट में किया, ये y के, ये z के। अब यहाँ से ये तो टर्म्स आपकी कंबाइन हो रही है, दिस इज़ 3/r4 एंड दिस इज़ कर्ली r बाय कर्ली x की जगह हम x/r पुट कर दे तो ये हो जाएगा -4x² ओवर r6, और यहाँ पर -4y² ओवर r6 हो जाएगा। इसी तरह कर्ली r बाय कर्ली z की वैल्यू आप पुट करोगे z बाय r, तो ये हो जाएगा -4z² ओवर r6। -4/r6 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² एंड वी नो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू r²। तो ये इसकी जगह r² लिखोगे तो r² से r² कैंसिल, तो ये हो जाएगा -4/r4। सो ये हो गया -2 इंटू -1/r4, दिस इज 2/r4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11th, शो दैट del square phi psi is phi del square psi प्लस psi del square phi प्लस 2 del phi इंटू del psi। ये हमने प्रूव करना है। डेल स्क्वायर फाई साई कंप्यूट करना है, डेल स्क्वायर इज दिस इंटू फाई साई मीन्स कर्ली 2 ओवर कर्ली x² ऑफ फाई साई, कर्ली 2 ओवर कर्ली y² ऑफ फाई साई एंड कर्ली 2 ओवर कर्ली z² ऑफ फाई साई। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में कंप्यूट करेंगे 2 बार डेरिवेटिव फाई साई का पार्शली। वी कैन राइट इट एज कर्ली बाय कर्ली x ऑफ फाई इंटू साई। फाई इंटू साई का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से फाई एज इट इज़ साई का डेरिवेटिव देन साई एज इट इज़ फाई का डेरिवेटिव। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो फाई एज इट इज़ साई का करोगे, कर्ली साई बाय कर्ली x का करोगे तो कर्ली 2 ओवर साई ओवर कर्ली x² हो जाएगा। देन फाई का करोगे तो कर्ली फाई बाय कर्ली x, कर्ली साई बाय कर्ली x एज इट इज़। देन इसका करेंगे कर्ली फाई बाय कर्ली x का करेंगे तो कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली x² हो जाएगा, साई एज इट इज़। देन कर्ली फाई बाय कर्ली x एज इट इज़, साई का करेंगे तो ये कर्ली साई बाय कर्ली x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाई कर्ली 2 साई ओवर कर्ली x² एंड दिस इज़
ये 2 टाइम्स हो जाएगी ये टर्म्स, 2 टाइम्स करली फाई बाय करली एक्स इंटू करली साई बाय करली एक्स, और ये आपका हो जाएगा साई करली टू फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर। अभी आपने फाई और साई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स। इसी तरह से जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जस्ट एक्स के प्लेस पे वाई आ जाएगा, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया है या एक्स के प्लेस पे वाई, और जब जेड के प्लेस पे करोगे तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे जेड आ जाएगा। अब हमने ये डेरिवेटिव्स कंप्यूट कर लिए हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा डेल स्क्वायर फाई सही आ जाएगा। सो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो वर्टिकली अगर हम ऐड करें तो फाई कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा करली टू साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली टू साई ओवर करली जेड स्क्वायर, दैट इज़ दिस। नेक्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, ये आपका टू कॉमन हो जाएगा। सो दिस इज करली फाई बाय करली एक्स इंटू करली साई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई इंटू करली साई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड इंटू करली साई बाय करली जेड, दैट इज दिस टर्म। देन इसी तरह से यहाँ साई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई ओवर करली जेड स्क्वायर, दैट इज दिस। ये आपका हो गया डेल स्क्वायर साई, दिस इज डेल स्क्वायर फाई, और ये आपका हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई डॉट करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे डॉट करली फाई बाय करली वाई प्लस के डॉट करली फाई बाय करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप करली साई बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली साई बाय करली वाई प्लस के कैप करली साई बाय करली जेड, क्योंकि जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा फाई डेल स्क्वायर साई प्लस 2 टाइम्स, ये 2 आउटसाइड है, 2 टाइम्स ये आपका क्या है डेल फाई, दिस इज डेल साई, तो डेल फाई डॉट डेल साई हो गया, और ये आपका साई डेल स्क्वायर फाई। सो यही आपको शो करना था। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद दिस क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।